नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो कल मैंने व्लॉग नहीं डाला क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं इसको स्टार्ट कैसे करूं, एनिमल व्लॉग को। तो इसके लिए मैंने ये सोचा कि आज की वीडियो जो है मैं उसको थोड़ा इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाती हूँ। अब इंट्रोडक्टरी वीडियो इन द सेंस कि जो लोग पेट लेने की सोच रहे हैं या जो फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट हैं या जो पेट पेरेंट्स हैं लेकिन उनके पेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर्वेंट्स पे है, तो उनके लिए ये वीडियो है। या कोई राहु केतु पीपल है जिसको पंडित ने बोला कि भाई आप डॉग रखो या कैट रखो, और उन्होंने बस पंडित की बात मान के रख लिया है, बाकी दे डोंट नो व्हाट टू डू विद इट। तो आज की वीडियो मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, बैच फ्लावर मैजिकली इफेक्ट करती हैं सारे पेट्स पे, चाहे वो डॉग हो, हॉर्स हो, कैट हो, रैट हो, हैमस्टर हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी वाइल्ड लाइफ हो, कोई भी ये क्या कहते हैं घर का पेट हो। तो सबके ऊपर बैच फ्लावर मैजिकली इफेक्ट करती है। और जहाँ ह्यूमंस को 4 ड्रॉप्स देने पड़ते हैं, वहाँ 2 ड्रॉप्स, वैसे तो कहा जाता है कि जैसे दिन में 4 बार देने चाहिए, लेकिन मैं सुल्तान को सिर्फ 2 बार देती हूँ, सुबह और शाम को, बस, बाकी नहीं देती। तो मैजिकली इफेक्ट तो करते हैं। इनको आप इनके फूड में मिला के दे सकते हैं, अगर पानी में मिला के दे सकते हैं तो पानी में मिला के दे दीजिए। तो बात ये है कि जैसे ह्यूमंस का मैंने आपको सब बताया ना एक एक करके कि क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसे ही पेट्स के अंदर भी सेम चीज़ें होती हैं। मोर ओवर, अगर आप बैच फ्लावर किसी घर के बच्चे को दे रहे हो, किसी अपने अपने पेट को दे रहे हो, पालतू को दे रहे हो, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप भी जो है, जो मिक्स उसको बनाकर दे रहे हैं वो आप खुद भी लें। अब उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो हमारे पेट्स होते हैं ना, वो पास्ट में रेयरली चले जाएं तो चले जाएं, मतलब कि वो पास्ट छोड़ते हुए जाते हैं। बहुत ट्रॉमेटिक बच्चे होते हैं जो, उनको पास्ट अपना याद रह जाता है और वो कोशिश करते हैं कि वो सेम मिस्टेक दोबारा ना करें। स्पेशली ये शेल्टर वाले पेट्स होते हैं, जैसे अगर आप शेल्टर से अडॉप्ट कर रहे हो तो। बाकी पेट्स जो हैं वो प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, उनके इमोशंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम जो उनका पेट पेरेंट होता है उसके इमोशंस को ग्रैब करते हैं। तो लेट्स से मैंने आपको मैंने पहले किडनी की भी बनाई हुई है डॉग्स के लिए, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो लेट्स से कि अगर किसी ओनर को फियर बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, मतलब वरी बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ को लेके, तो वो पेट भी करेगा। उनके फिजिकल सिम्टम्स दिखते हैं जैसे कि जैसे सेम जैसे ह्यूमंस में है। अगर किडनी पे असर पड़ता है तो किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा, कौन सा इमोशन ज़्यादा जो होता है, वो होता है फियर, वो होती है वरीसम एटीट्यूड। अब बच्चे के अंदर वो फियर और वरीसम एटीट्यूड कहाँ से आएगा? बच्चे के अंदर वो फियर और वरीसम एटीट्यूड आता है उसके पेट पेरेंट से। तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, जो आप अपने पेट को दे रहे हैं वो आप खुद भी लीजिए। आप देखेंगे आप भी हील हो रहे हैं और आपका पेट भी उतनी ही जल्दी हील हो रहा है। दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जो फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट बन रहे हैं, अगर आप किसी ब्रीड को लेना चाहते हैं, प्लीज़ उसके बारे में पूरी स्टडी कीजिए। कौन से तरीके का न्यूट्रिशन देना है, कितनी बार फूड देना है, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जब इन बच्चों के दांत निकलने लगते हैं तो ये फर्नीचर वगैरह को काटने लगते हैं, जैसे ही सेम जैसे ह्यूमन किड्स होता है, हर चीज़ पकड़ के मुंह में डालना, क्योंकि ईचिंग होती है। तो ये क्या करते हैं, ये वापस देने चले जाते हैं वेट को कि जी हमें नहीं चाहिए, ये तो फर्नीचर ख़राब कर रहा है। या फिर उनको पॉटी सूसू की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है,
तो जी हमें नहीं चाहिए, ये घर में सूसू कर देता है। अरे उसको कैसे पता कि सूसू कहाँ करना है? आप बताओगे तभी पता चलेगा ना। और अगर आप फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट बन रहे हैं, तो मेरा एडवाइस आपको ये है कि पहले अपने लेन के डॉग्स की आप केयर करके देखिए। क्या आप कर सकते हैं? क्या आप उनके साथ कनेक्शन बना सकते हैं? बहुत मुश्किल होता है। तो आप पहले पेट ले लें और बाद में पछताएँ, फिर आप डॉक्टर के पास वापस जाएँ। इसमें ये क्या होता है कि सिर्फ़ अ, डॉक्टर को वापस देने की बात नहीं होती है। आपके पेट के अंदर इमोशन जो होता है, वो ट्रिगर होता है ट्रॉमा का। वो बच्चा आगे जाके किसी पे विश्वास नहीं कर पाएगा। वो जिसके पास भी जाएगा उसको ये लगेगा उसको ज़रा-सा कुछ हो रहा है तो उसको वापस देने चले गए। अभी एक और पेट पेरेंट की मैं बताती हूँ जो बहुत प्यार करते थे अपने पेट से। उनका पेट अभी 11 का हुआ और उसके लेफ्ट लेग में पैरालिसिस हुआ। वो वेट के पास वापस ले गए कि जी हमें नहीं चाहिए। ऐसे एक घोड़े के साथ भी हुआ, क्योंकि घोड़ा अब बुजुर्ग हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी इसके तो कैंसर निकल आया है टांग पे पीछे, तो हमें नहीं चाहिए, अब आप रख लो। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोगों की आत्मा कैसे मान जाती है कि इतने साल का ह्यूमन का जो वो क्या कहते हैं आपके पेट इतना इन्वेस्ट करते हैं आप में। आप ये क्यों नहीं सोचते कि जब वो छोटे होते हैं तो वो आपकी मेंटल हेल्थ जो है उसको ठीक करने में अपना पूरा योगदान देते हैं। तो जब उनकी बारी आती है तो आप पीछे क्यों हट जाते हैं? और दूसरा, पेट लाना कोई टॉय लाना नहीं होता। तीसरा, इट इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो एक इन ह्यूमन किड से भी कहते हैं ना, किड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन इन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे भी ज़्यादा होती है। एकदम प्यार से रखना होता है, पॉजिटिव वर्ड्स बोलने होते हैं, मेक श्योर करना होता है। कोई भी ये लोग ज़रा सा नेगेटिव वर्ड सुनते हैं ना अपने बारे में या अपनी चीज़, ये दिल पे ले लेते हैं। मुझे एक केस याद है, जो मैंने एक बिच को ढूँढने की कोशिश की थी। उसने मुझे कहा नहीं, नहीं मेरी तो कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। पर जब मैंने बिच से बात की, उसने मुझे साफ बताया, इसने सबके सामने बोला ये तो स्ट्रे है, ये तो बस ऐसे ही है। और जब ये बात मैंने उसको पूछी तो वो चुप था बंदा, कुछ नहीं बोला। उसने स्ट्रे अडॉप्ट की हुई थी बचपन से। और फिर वो गुस्से में घर छोड़ के चली गई कि इसको मेरी ज़रूरत नहीं, मैं तो बस ऐसी सी ही हूँ। वो आज तक वापस नहीं आई। उसने नहीं बताया कि वो कहाँ है। तो ये बच्चे घर छोड़ के भी चले जाते हैं जब इनको छोटी सी बात पिंच हो जाती है। तो आप सोचो, ह्यूमन हो के सोचो कि आप अपने बच्चों को कुछ ऐसा बोल दो या आपके पेरेंट्स आपको कुछ ऐसा बोल दें जो आपके दिल पे लगे, तो कैसा रहेगा? इसीलिए अपनी स्पीच जो है ना उसको अच्छा रखो। ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनका बहुत ध्यान रखना होता है। स्पेशली ये जो राहु केतु पीपल होते हैं, राहु केतु पीपल वो होते हैं जो पंडित के कहने से, जी पंडित ने कहा है कि आपको डॉग रखना है या आपको कैट रखनी है, तो वो ले आते हैं। बट उनको पता नहीं होता क्या करना है। सर्वेंट्स को भेजते हैं कि भाई आप वॉक करा के आओ, क्योंकि हमने लोगों से नहीं लड़ना। लोगों से लड़ाई आपकी क्यों होगी? पूप के ऊपर होगी। पर जैसे सुल्तान है, सुल्तान को फुल ट्रेनिंग है कि जहाँ पे गटर है वहाँ पे पूप करनी है, जहाँ पे ऑलरेडी पूप है वहाँ पे पूप करनी है। वो ऐसे ही नहीं करता, कभी भी नहीं करता। तो आप अपने डॉग को जैसे ट्रेन करेंगे वैसे ही होगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चे के साथ खुद जाना है, स्पेशली यू राहु केतु पीपल। क्योंकि आपको उनके साथ जब आप जाएंगे तो आप समझेंगे लाइफ को। कभी कभी रास्ता बदल जाते हैं, कभी कभी बहुत आपको किसी और पेट पेरेंट से मिला देंगे। इनके साथ जाने में ना बहुत सारे सरप्राइजेज ऐड होते हैं। और ये जो डॉग वॉकर्स होते हैं क्या करते हैं मालूम है? वो आपके सामने आपके पेट को ले जाएंगे, आधा घंटा वॉक करा के आना। हाँ जी बिल्कुल, वो बाहर बैठ के अपने मोबाइल पे बातें कर रहे होंगे, थोड़ी आगे जाके देख लो। तो उस बात का फ़ायदा नहीं है। आप अपना ह्यूमन किट दे सकते हो कि जाओ इसको घुमा के ले आओ? नहीं ना। तो पेट कैसे दे देते हो?
तो मैं आपको बैच फ्लावर थेरेपीज़ बताऊँगी, साथ में इमोशंस भी बताऊँगी कि क्या-क्या हैं। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने पेट को ऑब्ज़र्व करो अच्छे से। जब आप ऑब्ज़र्व करते हो तो आपको अपने आप इंट्यूशन आती है कि अभी हाँ, इसका पेट खराब है, हाँ, अभी इसका लगता है कि उल्टी करेगा, या लगता है कि आज ये थका हुआ है, सो रहा है, इसको सोने देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर अपने आप आएँगी, और आपको ये समझना होगा कि उसको थोड़ी स्पेस भी देनी है। हर वक़्त उसे चिपके नहीं रहना है। थोड़ा उसको भी अपना मी टाइम लेने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे जो होते हैं, जो भी डॉग या कैट, जैसे हम लोगों को थोड़ा मी टाइम चाहिए होता है। कभी आप जैसे ऑफिस में हो तो फैमिली से आपको मी टाइम मिल गया कि आप फैमिली से थोड़ा अलग हो गए। ट्रैवलिंग टाइम है आपका, उसमें ना आप ऑफिस में हो ना घर पे हो, तो वो आपका मी टाइम हो गया। आपने गाने सुने, आपने कुछ सोचा, या आप चलाते चलाते बाहर अच्छा देख रहे हैं, नज़ारे देख रहे हैं, जो भी है। तो हर इंसान को अपना मी टाइम चाहिए होता है, इसी तरह हर एनिमल को अपना मी टाइम चाहिए होता है। तो फोर्स मत कीजिए अपने आप को। कभी कभी उनका मूड ख़राब होता है, कभी उनको पीछे से आके मत झप्पी मारिए, उसमें वो डर जाते हैं। और फिर अगर वो आपको बाइट कर लें तो फिर वो बुरा है, वो बुरा नहीं है। आपको नहीं समझ आया कि वो किसी और थॉट में था और एकदम से आप पीछे आ गए, वो डर गया कौन है ये जो मुझे झपट्टा मार रहा है। तो पहले अच्छी स्टडी कर लीजिए। और अब तो यूट्यूब चैनल इतने खुल गए हैं जो आपको दिखाते हैं कि भाई ट्रेनिंग कैसे देनी चाहिए डॉग्स को या कैट्स को या हॉर्स को या हैमस्टर को। आप यूट्यूब चैनल देखिए पहले, अच्छे से समझिए, और उसके बाद पेट लीजिए प्लीज़। ऐसे किसी भी पेट की लाइफ बर्बाद मत कीजिए। मैंने बहुत रेस्क्यू कराए हैं। अभी एक घर की मैं आपको बात बताती हूँ। मैंने बहुत टाइम हो गया उसके पेट को ये क्या कहते हैं, अडॉप्ट करवाया था। 11 मंथ्स का लेब्राडोर था जो आर्मी में चला गया, और मैं उसको बोल के आई थी दोबारा कभी पेट मत लेना। उसके बाद उसने चूहा बिल्ली सब कुछ लिया, थोड़े टाइम में चला गया। बर्ड ली, वो भी उड़ गई। अब वो फिर डॉग ले आया। तो ये उसके पता नहीं क्या कर्माज हैं, और उसको समझ में भी नहीं आ रही है कि किसी भी जीव को अपने घर में लाने से पहले उसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है कि इसको क्या खाना देना चाहिए, कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए। और सबसे पहले तो आप एक वेट तय कीजिए कि आपको किस वेट से मिलना है, और उस वेट से पूछिए कि क्या क्या न्यूट्रिशन हम घर का खाना क्या क्या दे सकते हैं जो ये बच्चे आराम से भी खाएं और अंदर से स्ट्रांग भी रहें। तो ये आज की वीडियो सिर्फ इतनी है। बाकी कल से मैं आपको पेट्स के बारे में बताऊंगी कि उनको क्या क्या दें। जैसे चलिए, नहीं, कल ही बताएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर पेट ले रहे हैं तो प्लीज़ मेरी ये बातें जो मैंने इतनी देर बोला है, एनर्जी लगाई है आपको समझाने में, तो कुछ बातें समझ के फिर ही पेट लीजिएगा, ऐसे मत लीजिएगा। और अगर ऑलरेडी पेट है तो उसको ऑब्जर्व करना सीखिए कि उसके इमोशंस क्या आपको आ रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक हाउ योर पेट इज़ फीलिंग, एंड व्हाट यू कैन डू टू मेक his or her life comfortable. Please, it is a humble request. चलिए, कल मिलते हैं। नमस्कार।